साथियों जोहार। इस वीडियो में हम आज दिनांक 21 अगस्त 2024 सोमवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, पूछे जाने वाले समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न बहुत ही शानदार, धमाकेदार और धुआंधार तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार कहता है, हर कठिनाई के बीच में अवसर छिपा होता है। इन द मिडिल ऑफ एवरी डिफिकल्ट लाई अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं ना कि आप संघर्ष करो, संघर्ष में ही यहाँ पर बहुत संघर्ष में ही सफलता मिलता है। कोयला तभी हीरा बनता है जब वह अधिक ताप, अधिक गर्मी को सहता है। सोना तभी सोना बनता है तब वह जलती भट्टी में, जलती आग में तपता है। तो यदि आप तप रहे हो, यदि आप संघर्ष कर रहे हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए सबसे पहला समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी का प्रश्न जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न दे रखा है शानदार तरीके से। पहला प्रश्न कहता है, बूझो पहेली, जादू के डंडे को देखो बिना कुछ पिए न खाए, नाक दबा दो तुरंत रोशनी चारों ओर फैलाए। तो ये क्या है? यह है टॉर्च। टॉर्च जादू का डंडा होता है, कुछ खाता पीता नहीं है। इसका बटन आप जैसे ही दबाते हो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है, यानी चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1947। एक और चीज और एक और फैक्ट नोट कर लीजिए जो कि आपको अभी बता दे रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 के दिन जो था वो था शुक्रवार। ठीक है ना? दिन भी पूछेगा कि कौन सा दिन था, तो यहाँ पे शुक्रवार का दिन था 15 अगस्त 1947। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? सही उत्तर होगा 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट। यहाँ पर और कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए साथियों। एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। एक दिन में होता है 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा होता है। यहाँ पर एक साल में होता है 365 या 366 दिन। एक साल में 12 महीने होते हैं। अगला प्रश्न है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से खेलते हैं। अंग्रेजी शब्द स्वीट पडिंग का हिंदी अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है हलवा। कितने बच्चों ने खाया है हलवा? अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर का कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के बच्चों को ये प्रश्न आज पूछा जाएगा। कहता है पहला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जी। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं और इस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस विमुक्त करते हैं। कुड गोबर करना मुहावरे का क्या अर्थ है? बना बनाया काम बिगाड़ना। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो सभी को पता है कैनबरा है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर का प्रश्न जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों को ये आज पूछा जाएगा। पहला प्रश्न दे रखा है, 1492 में अमेरिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे सही उत्तर है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। रूस की मुद्रा क्या कहलाती है? रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा गैलीलियो। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा नदी बेसिन है, नोट करते चलेंगे। चलिए आज का प्रेरक प्रसंग पहले हम कर लेते हैं आज के समाचार को। ठीक है, तो आज का मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 एवं 23 अक्टूबर को रूस में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 साल बाद चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात संभव। इस साल रूस 16वीं ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, 16वीं कितनी सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहा है? तो 16वीं यहाँ पर अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स का यहाँ पे यदि फुल फॉर्म पूछे तो यहाँ पर ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप सभी, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी जल्दी से बताइए साथियों। तो यहाँ पर ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, देखिए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5 देश है, नोट कर लीजिए एक बार और से। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का सम्मेलन है, संगठन है
जो अध्यक्षता यहाँ पर कब हो रहा है, तो यहाँ पर 22 से 23 अक्टूबर को कहाँ हो रहा है, तो चीन यहाँ पर रूस में हो रहा है। केंद्र सरकार ने विजया किशोर राहटकार को राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त किया है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का किया गया तबादला। उनकी जगह अजय कुमार सिंह होंगे झारखंड के नए डीजीपी। देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग के अभी झारखंड में चुनाव को और सशक्त और यहाँ पर और अच्छा करने के लिए, यहाँ पे सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। अगला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेटों से हरा दिया है। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी का है। एनसीईआरटी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट जेईई, एनईटी, एनईईटी, एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साक्षी पोर्टल की शुरुआत की है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कर छात्र बड़े संगठन के प्रोफेसरों से मदद कर सकेंगे तैयारी। ठीक है, यहाँ पर नया पोर्टल, यहाँ पर नया वेबसाइट लॉन्च हो गया है। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बहुत यहाँ पर ये शानदार सा समाचार था। अब आज का यहाँ पर दे रखा है सुविचार, आज का मोटिवेशनल यहाँ पे स्टोरी। एक कौवा बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसको एक घड़ा नजर आया। उसने थोड़ा पानी पिया। उसने अपनी प्यास बुझाने की उसने थोड़ा पानी दिखाई दिया। उसने अपनी प्यास बुझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन घड़े में बहुत कम पानी होने के कारण पानी पी न सका। कौवा ने बहुत सोचा और वह कुछ कंकड़ अपनी चोंच में भरकर लाया और घड़े में गिराता गया। इस तरह मटका कंकड़ों से भर गया और पानी ऊपर आ गया। अब कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। संदेश मिलता है कि सूझबूझ से काम करना चाहिए, जीवन में सफलता मिलती है। आज का महत्वपूर्ण दिवस 21 अक्टूबर 2024 आज पुलिस स्मृति दिवस है। यह दिवस 21 अक्टूबर को उन पुलिस अधिकारियों के सम्मान के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज का वर्ड ऑफ द डे है फ्रिजिड, यानी ठंडा। सेंटेंस ऑफ द डे है द एटमॉस्फेयर इज फ्रिजिड टुडे। आज वातावरण ठंडा है। ठीक है, आज का वातावरण ठंडा है। ठीक है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होगा। आज का छात्र प्रतिज्ञा आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर छात्र प्रतिज्ञा आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। एक और खबर यहाँ पर जो है, झारखंड असेंबली इलेक्शन के चलते यहाँ पर झारखंड का नया डीजीपी अजय कुमार सिंह को बनाया गया है। वह पहले भी, याद रखेंगे, यहाँ पर जो अजय कुमार जो सिंह है, अजय कुमार, ठीक है, वो पहले भी राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। और यहाँ पर चुनाव आयोग के निर्देश पर अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक डीजीपी के पद से यहाँ पर हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर चुनाव के पहले ये अधिसूचना जारी की गई है। चलिए, आज के यदि हम बात करें अजय कुमार सिंह के, तो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अजय कुमार सिंह, और ये हजारीबाग, धनबाद समेत कई जिलों में एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बिहार के कई जिलों में एसपी ये रह चुके हैं। यहाँ पर बात करें तो अनुराग गुप्ता को क्यों हटाया गया है, तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि सीनियर आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने जुलाई में झारखंड का कार्यवाहक डीजीपी सौंपा था। और यहाँ पर बात करें तो इस बाबत गृह कारा में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक डीजीपी से हटाने का निर्देश दिया था। झारखंड में दो चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें से पहला चरण 13 नवंबर को, दूसरा चरण जो है 20 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को इस वोटों की गिनती होगी। पहले चरण में चुनाव को लेकर के 43 विधानसभा सीटों पर नामांकन हो रहा है। तो चलिए, ये था शानदार सा न्यूज, शानदार सा क्यूज। धन्यवाद।